मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को अब जो नया टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो स्टडी कराऊंगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने जब आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाना स्टार्ट करवाया था उस टाइम मैंने आपको बेसिक जब हम स्टडी कर रहे थे तो मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस है। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस है। तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि एनर्जी को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और न ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के ऊपर बेस है। इस लॉ के अकॉर्डिंग न तो हम एनर्जी को किसी भी सिस्टम की एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये है कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस में सराउंडिंग हमेशा कांस्टेंट होती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है, या ये कहें कि यूनिवर्स की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, बल्कि ये एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। अब आता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मान लिया कोई एक सिस्टम है ए, ये सिस्टम, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है ई ए। इस सिस्टम ने सराउंडिंग से क्यू एनर्जी अब्सॉर्ब की और ये बी स्टेट में चला गया। कोई एक सिस्टम है जो ए स्टेट में था, उस टाइम इसकी इंटरनल एनर्जी ई ए थी और इसने सराउंडिंग से क्यू एनर्जी अब्सॉर्ब की और ये बी स्टेट में चला गया। यहाँ बी स्टेट में इसकी इंटरनल एनर्जी है ई बी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस अभी हमने स्टडी किया था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो एक स्टेट फंक्शन होती है। तो इनिशियल स्टेट में इसकी एनर्जी ई ए थी और फाइनल स्टेट में इनकी एनर्जी ई बी है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या होंगे? ई बी माइनस ई ए। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ये कहता है कि कोई भी सिस्टम जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की है वो उस एनर्जी से वो कुछ तो वर्क किया है उसने, और रिमेनिंग एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो क्यू एनर्जी अब्सॉर्ब की, उस एनर्जी से उस सिस्टम ने दो कार्य किए, W तो उस पे वर्क हुआ और रिमेनिंग एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। ये है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। दोबारा सुन लो, कोई सिस्टम है वो ए स्टेट में था तब उसकी इंटरनल एनर्जी ई ए थी, उसने क्यू एनर्जी सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की और वो बी स्टेट में चला गया और उसकी इंटरनल एनर्जी ई बी हो गई। तो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस क्या हुए? वो उसके ई बी माइनस ई ए। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या इक्वेशन बनेगी कि उस सिस्टम ने जो एनर्जी, टोटल एनर्जी जो सराउंडिंग से अब्सॉर्ब की है, उस एनर्जी से उसने W वर्क किया और रिमेनिंग एनर्जी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो गई। तो ये जो टोटल एनर्जी जो इसने ली थी इस सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग से, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? W प्लस किसके इक्वल हुई? W प्लस डेल ई के। ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगला है कंसेप्ट ऑफ एंथैल्पी।
H से डिनोट करते हैं एंथैल्पी को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो गया, Q इक्वल टू W प्लस डेल E। W की वैल्यू होती है PdV, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, PdV प्लस में डेल E। डेल E की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम किया, PdV की वैल्यू क्या आ गई भाई, dV क्या हो गया यहाँ पे, dV की वैल्यू 0। जब dV 0 तो PdV की वैल्यू भी क्या हो गई 0। तो ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो मैं इसको QV की से डिनोट करती हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये किसके इक्वल हो गई, डेल E के। या ये कहें कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी सिस्टम एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो वो केवल और केवल उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस करती है। दोबारा सुन लो, जब कोई भी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी अब्सॉर्ब करता है सराउंडिंग से, तो वो एनर्जी केवल उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेस करती है, उसके द्वारा कोई भी वर्क नहीं होता है। अब आता है Q इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q इक्वल टू डेल E प्लस PdV डेल V। कोई सिस्टम ए स्टेट में था तब उसकी इंटरनल एनर्जी E1 थी और उसकी वॉल्यूम V1 थी। जब वो सिस्टम बी स्टेट में चला गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी E2 हो गई और वॉल्यूम V2 हो गई एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। प्रेशर की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल E की वैल्यू यहां से क्या आई, E2 माइनस E1, और डेल V की वैल्यू क्या आ गई, V2 माइनस V1। इस इक्वेशंस को नंबर 1, इस इक्वेशंस को नंबर 2 और इस इक्वेशंस को नंबर 3। और कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर है तो Q को मैं QP से डिनोट करूंगी। QP कांस्टेंट प्रेशर पे किसी भी सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब हीट। QP क्या है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर किसी भी सिस्टम के द्वारा अब्सॉर्ब हीट है। इन तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, we get QP इक्वल टू, डेल E की वैल्यू रख रही हूं मैं E2 माइनस E1 प्लस P V2 माइनस V1। इस इक्वेशंस को खोलते हैं हम। QP इक्वल टू E2 माइनस E1 प्लस P V2। इस P को मैं एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, फिर माइनस साइन लगाऊंगी और वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो P V2 माइनस P V1। अब V2 वाले टर्म्स एक साथ लिखें, 2 वाले टर्म्स एक साथ लिखेंगे और 1 वाले टर्म्स हम एक साथ लिखेंगे। QP इक्वल टू E2 प्लस P V2। अब यहां ध्यान देना, माइनस साइन यदि मैंने बाहर यूज किया है तो मेरा अंदर प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये बाहर माइनस ले लिया कॉमन, ये भी प्लस में चला गया और ये भी प्लस में चला गया। जैसे मैं इसको खोलूंगी इसी फॉर्म में आ जाएगा। QP किसके इक्वल हो गया, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म की टोटल एनर्जी
माइनस फर्स्ट टर्म की टोटल एनर्जी के इक्वल हो गया। इसके लिए एक नया थर्मोडायनेमिक टर्म काम में ली गई और उस टर्म को ही कहा गया एंथैल्पी H, और H की वैल्यू होती है E प्लस PV। इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, उसके इक्वल होती है एंथैल्पी। दोबारा सुन लो, एंथैल्पी जो होती है वो इंटरनल एनर्जी और उसकी प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी के टोटल के इक्वल होती है। इसको H से डिनोट किया जाता है। ये भी स्टेट फंक्शन है और ये भी स्टेट फंक्शन है, इसलिए H भी क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। और जब स्टेट फंक्शन है H, तो इसका डिफरेंशियल कैसा होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा तो आप डेल H को जब लिखते हो तो हमेशा H2 माइनस H1 की फॉर्म में लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल से फाइंड आउट करते हो। H जो होता है, मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी दो, एग्जैक्ट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उस टाइम मैंने आपको इनको डिफाइन करके बताया था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, और जो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों ही कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये था एंथैल्पी। बहुत बार एंथैल्पी किसे कहते हैं इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या इंटरनल एनर्जी किसे कहा जाता है इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।